हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे परसेंटेज का बेसिक सेक्शन हम करा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से कराएंगे। जो थर्ड या फोर्थ क्लास के बच्चे को भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे परसेंटेज के, वहां से स्टार्ट करेंगे और एक हाई लेवल तक लेके जाएंगे जो बैंक वगैरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जिसको भी परसेंटेज नहीं आता वो इसको कर सकता है। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, स्टार्ट करेंगे और समझाते चलेंगे कि कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो चीजें नहीं आएगी वो मैं आपको बताता जाता हूं। तो देखिए भाई, तो पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे वो क्या है कि 20% ऑफ 300 का 20% कितना होता है। तो देखो, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 के ऊपर 1, ठीक है, ये होता है परसेंट का मतलब। तो परसेंट का मतलब हो गया 100 के ऊपर 1। ये तो बोल रहा है 20% ऑफ 300, तो 300 का 20% कितना होगा। तो देखो मैं ये लिख दिया 300 और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 20 और नीचे 100। इस तरीके से निकाला जाता है 20%। तो 2 0 से मैं 2 0 निकालूंगा, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा हमारा 60। समझ गए। तो जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो हम इसी तरीके से निकालेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 30% ऑफ ए, ठीक है, अगर किसी चीज का कोई क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी मान लो कुछ भी है, जैसे मान लो 10 किलो चावल है, 20 किलो गेहूं है, आपका जो भी चीज है वो क्वांटिटी इसने दी नहीं हुई है, उसको एल्जेब्रिक वैल्यू में लिया हुआ है। ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, इनको हम एल्जेब्रिक बोलते हैं। तो जो ए है ना, इसका 30% कितना है, 60। तो बोल रहा है ए बताओ कितना है। तो देखो भाई, ए लिख लिया मैंने इधर और ए का 30%, ये हो गया ए का 30%। ए का 30% कितना है, 60। अब ए की वैल्यू बताना है। तो अब इसको बिल्कुल सिंपली हम जैसे सोल्व करते हैं एल्जेब्रिक क्वेश्चंस, वैसे सोल्व कर देंगे। तो देखो मैंने 0 से तो 0 को काट दिया और ए को इधर रख लिया और बाकी सभी नंबर को उधर ले गया। 60 × 10 और डिवाइड बाई हो गया हमारा 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, 20 और 20 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 200। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 200। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से मैं आपको समझाता चलूंगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस 25% इन फ्रैक्शन। देखो इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम होती है। तो फ्रैक्शन क्या होता है भाई, फ्रैक्शन तो देखो फ्रैक्शन होता है P/Q की फॉर्म में जो हम नंबर लिखते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो P क्या होता है, P होता है न्यूमरेटर और Q क्या होता है, Q होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, और जो फ्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं भिन्न। ये समझ लेना, अगर हिंदी मीडियम में भी आप पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखो P/Q की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं अंश बटे हर की फॉर्म में, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में किसी चीज को लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो 25% है ना, इसको फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ। तो बिल्कुल लिख देंगे भाई। तो 25 तो ऐसे कैसे लिख दिया, और जो परसेंटेज दिया हुआ है मैंने बताया था 100 के ऊपर, तो उसको डिवाइड में 100 लिख देंगे। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब देखो अगर वो बोले साथ में, देखो यहाँ पे बोला नहीं है उसने, लेकिन अगर वो बोले कि रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखो, क्या बोले, रिड्यूसिंग फॉर्म में, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो 25 का अगर तुम टेबल लोगे तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। देखो हमने सेम नंबर से या सेम टेबल से इसको डिवाइड किया, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 4। इस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, डिवाइड यहाँ पे भी 25 से किया और यहाँ पे भी 25 से किया। 25 से दोनों जगह अलग अलग डिवाइड किया, तो ऊपर का तो हो गया 1 और नीचे का क्या हो गया 4। तो 1/4 हमारा बन गया फ्रैक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बोल रहा है एक्सप्रेस 84% इन फ्रैक्शन। वैसा ही क्वेश्चन है सेम, बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, वैसे ही करना है, हमें 84 ऊपर लिखना है और इसका परसेंटेज की जो वैल्यू है वो 100 नीचे लिख देना है। अब जो कट रहा है उसको काट सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि बड़ी कौन सी टेबल है, तो आप सीधा क्या करो, 2 से काटना स्टार्ट कर दो। तो 2 से काटो, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 42 आ गया। और यहाँ 2 5 जा 10 और 0 ऐसे की ऐसे लिख दो।
ठीक है, दोनों हमने 2 की टेबल से डिवाइड किए। अब और कट रहा है ये, तो और काट दो, 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसको काटो, 2 25 2 जा 50, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 21 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 25। सो सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 3/8 इंटू परसेंटेज। अब उल्टा आ गया, देखो उसमें क्या था, हमारे को जैसे 25% दिया हुआ है, तो हम इस परसेंटेज की वैल्यू है जो वो डिवाइड में ले जाते थे, 25/100 कर देते थे। अब यहाँ पे हमें एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर क्या है 3/8, और 3/8 को बोल रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो 3/8। अब उल्टा करना है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे थे और यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर उल्टा करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो फ्रैक्शन है ना उसको वापस से परसेंटेज में बनाना है। परसेंटेज होता तो डिवाइड में 100 कर देते, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, और उसको वापस से परसेंटेज में बनाना है। एक फ्रैक्शन का नंबर दिया है, तो 2 से काट दो पहले, 2 4 जा 8, इसको काटो तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटो, ये 2 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 3 जा 75 और अपॉन 2। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में निकला है तो 75 को या तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और नहीं तो देखो सिंपल सा मेथड है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब 5 5 जा 25, 5 7 जा 37 और नीचे क्या हो गया 10। ठीक है, अब 10 का हम पॉइंट लगा देंगे, यानी 37.5%, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या तो यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको, यहाँ पे सीधा 75 को 2 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 37.5%। और या फिर ये एक तरीका बता दिया मैंने, नीचे 10 बना लो, 10 बना के और सीधा पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, जो भी मेथड आपको सही लगे आप वैसे ही करो। आपको किस तरीके से समझ आता है ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है पढ़ाने वाला कैसे पढ़ा रहा है वैसे ही समझना है। अगर आपको कोई अलग तरीके से और अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखें। मेन चीज होती है समझ में आना। क्वेश्चन जब तक हार्ड लगते हैं जब तक आपको समझ में नहीं आते, जैसे ही क्वेश्चन आपके दिमाग में घुसा तो वो आपके लिए इजी होगा, चाहे कितना ही हार्ड क्वेश्चन हो, कितनी ही इस दुनिया की कोई भारी समस्या हो, अगर आपको बिल्कुल उसका समाधान पता चल गया कि भाई ऐसे समाधान होगा इसका, तो फिर आपके लिए वह आसान हो जाती है, चाहे कितनी भारी समस्या हो। ठीक है, तो देखो वैसा ही क्वेश्चन दे दिया, लेकिन अब की बार क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में कर लो। सिंपल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, यहाँ पे 4 है और ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, 2 4 1, हम क्या करते हैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 1 प्लस करते हैं। 4 2 जा 8 और प्लस 1 और नीचे 4 वैसे का वैसा, तो ये हो गया 9/4। ठीक है, 9/4 हो गया। अब 9/4 हो गया और इसको हमें परसेंटेज में करना है, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा, 225। 25 4 जा 100, 8 जा 200 और 9 जा 225, तो ये आ गया हमारा एक परसेंटेज में 225%। समझ गए, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन से लेके और हार्ड पे चलते जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी तक आपको सारा समझ में आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया। फिर एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल 7, मतलब अभी हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, 7वां क्वेश्चन नहीं है। तो बोल रहा है 60 किलोग्राम, अब 60 किलो जो है वो है गेहूं। 60 किलोग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 240 किलोग्राम। मान लो 60 किलो कोई चीज है, गेहूं ले लो आप, 60 किलो गेहूं है, तो बोल रहा है 240 किलोग्राम गेहूं का कितना प्रतिशत है। समझ गए, मतलब अगर ज्यादा क्वांटिटी है 240 और एक क्वांटिटी है 60। ठीक है, मान लो आपके पास 2 चीजें हैं, या मान लो एक ही तरह की 2 चीजें अलग अलग। ठीक है, एक जगह 60 किलोग्राम है और एक जगह 240 किलोग्राम। अब आपको निकालना है उसका परसेंटेज कि भाई कितना परसेंटेज हो गया, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो मैंने ले लिया 240 का कितना परसेंट, तो मैं मान लेता हूं, मेरे को नहीं पता तो मैं मान लेता हूं x%। मैथ में सिंपल सा फंडा है, जो चीज नहीं पता उसको आप शुरू में मान लो। ठीक है, यहाँ पे अपने को पता नहीं कितना परसेंट है, तो हमने मान लिया भाई x% है। ठीक है, तो लेट द क्वांटिटी बी x, तो हमने x% ले लिया, और परसेंटेज लेते हैं तो हम डिवाइड में 100 करते हैं, तो x/100 ले लिया। इसका 240 का इतना परसेंट कितना आ गया, 60 आ गया। बस
इतना समझ में आ गया तो आपको सारा समझ में आ गया। यानी किसी चीज का कितना परसेंट 60 है, इतना किया और सोल्व, सिंपल। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, अब काट देंगे 0 से 0, और x को तो अब मैं क्या करता हूं, इधर रख लेता हूं 60, और ये जो नीचे डिवाइड में है 10 वो उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। देखो मैंने आपको कुछ बेसिक रूल बताए थे, मल्टीप्लाई जो होता है वो उधर जाके डिवाइड हो जाता है इक्वल से, ठीक है ना, इक्वल से उधर जाके, वैसे इसका उल्टा हो जाता है, डिवाइड का इक्वल उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर माइनस जो है वो उधर जाके प्लस हो जाता है, और प्लस जो है वो उधर जाके माइनस हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अब 60 इंटू 10 और नीचे आ जाएगा 24। अब देखो कट रहा है, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, फिर इसको काटता हूं मैं 2, ये आ गया 5, फिर इसको वापस से काटता हूं 2, ये आ गया 5, और 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25%। तो 25% है, क्या है, जो 60 किलोग्राम जो वैल्यू है वो 240 की 25% वैल्यू है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, आगे समझ में, ठीक है। और अगर आप इसको जैसे मान लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी क्लासेस के हिसाब से करना चाहते हैं तो इसको और आसान बना सकते हो। जैसे ये जो टोटल वैल्यू होती है ना, इसको इधर लिख लेते हैं काफी बच्चे, और जितनी वैल्यू आती है 60 का कितना परसेंट, जिस तरह अभी ये मेरा 20% आ गया, तो 60 का 100 अपॉन उल्टा कर देते हैं 240, ठीक है। इस तरीके से भी निकाल लेते हैं काफी बच्चे, डायरेक्ट ही, मतलब ऐसे करके वो वैल्यू पुट करके, मैंने आपको बताया इधर उधर ले जाना, वो ऐसे नहीं करते, वो उसका रट्टा मार लेते हैं और सीधा ऐसे ही कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, टाइम बचता है। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में भी आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करें, उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। टाइम नहीं हो, कॉस्ट रिड्यूसिंग हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई हो आपकी, तो एक अलग बात होती है, आप कैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो स्टार्टिंग ऐसे ही करें, धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, मैथ आदमी को प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनाता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि एक दिन में मैथ पढ़ के इंटेलिजेंट बन गया होगा। धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, नई नई ट्रिक सीखनी पड़ेगी। जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस पर फुल कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा, और आपको अपना जीवन अच्छा करना है, अगर बेस्ट करना है, तो आपको अपना ध्यान सिर्फ एक ही जगह लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखो ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बच्चों को गेम नहीं खेलना चाहिए। अभी क्या है, मोबाइल गेम जो आते हैं, मोबाइल गेम में बच्चे इतने पागल हो गए हैं कि उनका दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। आंखें खराब होती हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी लूज होती है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। मैं अभी गिनाना नहीं चाहता क्योंकि काफ़ी बच्चों को खराब लगेगा, बोलेंगे अच्छा वो हमारा गेम छुटवा देंगे भैया। तो इसमें क्या है, सिंपल सा फंडा है। आपको अगर किसी भी काम में सफल होना है, मान लो आपको गेम खेल के ही सफल होना है, तो आपको पूरा ध्यान गेम में ही लगाना पड़ेगा। आप कबड्डी का अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको कबड्डी खूब मन लगा के खेलनी पड़ेगी, ठीक है। आप मैथ में अच्छा बनना चाहते हैं तो आपको खूब मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम पे नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भाषण तो काफी हो गया। तो क्वेश्चन जो 8 है उसमें क्या बोल रहा है, 10 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोग्राम। सेम वही क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम का 10 ग्राम कितना परसेंटेज है। तो पहले किलोग्राम के हम ग्राम बना लेते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। और 1000 ग्राम का मान लो x%, वैसे ही, ठीक है, कितना है, 10 है। भाई ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि देखो जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, समझ गए। अगर दोनों क्वांटिटी में 1 किलोग्राम में 1 ग्राम में और आप सोल्व कर दोगे तो आपका आंसर 100% गलत होगा। या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करो और या फिर दोनों को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। मीटर का क्वेश्चन है तो दोनों को मीटर में करो या किलोमीटर में करो। लीटर का है तो दोनों को लीटर में करो, मिलीलीटर में करो, सेंटीलीटर में करो। कहने का मतलब क्या हो गया कि एक ही यूनिट के अंदर सारे होने चाहिए। अगर अलग अलग यूनिट में होंगे तो आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और गलत भी हो सकता है, और घुमा फिरा के आप सही भी कर दो तो चेक करने वाले को हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 काट दो, नीचे बच गया 10, इसको उधर ले जाओ तो x = 10 डिवाइड बाई 10, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया, 1%, ठीक है। यानी 10 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है, सिर्फ 1%, समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 9% इन डेसिमल। अब देखो, अब अभी तक हमने फ्रैक्शन समझा था और फ्रैक्शन से पहले परसेंटेज को समझ रहे थे, ठीक है। परसेंटेज के साथ ही कनेक्ट करके समझ रहे हैं इन सभी चीजों को। अब बोल रहा है कि जो 9% है,
कितना परसेंट है, 9% है। इसको चेंज करना है डेसिमल में। डेसिमल हिंदी में बोलते हैं दशमलव, दशमलव में इसको बदलना है। तो दशमलव में कैसे बदलेंगे, जो 9% है, 9% है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो 2 जीरो है ना, तो पॉइंट लगाना बिल्कुल आसान है, आपको पता होगा भाई। ऊपर 2 गिन लो, लेकिन ऊपर एक ही नंबर है तो आगे 1 जीरो और लगा दो और पॉइंट लगा के 0 लगा दो। इस तरीके से देखो 2 जीरो थी ना, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने, एक 9 हो गया, एक 0 हो गया और इसके बाद पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर हो गया 0.09। समझ गए। अगर मान लो यहाँ पे 9/10 होता, ठीक है, तो 1 के बाद 0 लगा देते तो 0.9 कर देते हम। ठीक है, और अगर मान लो 9 के नीचे 1000 होता, 1000 3 जीरो वाला, तो हम 3 के बाद पॉइंट लगाते तो 9 के बाद नंबर नहीं है तो 1 जीरो और लगा लो, 2 हो गए, फिर एक और चाहिए में तो 1 जीरो और लगा लो, 3 नंबर हो गए। तो अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे इस तरीके, समझ गए, 0.009। तो ये था हमारा डेसिमल का प्रोसेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्रेस 18% इन डेसिमल। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वहां पे 9 था, यहाँ पे 18 दे दिया, तो 18 डिवाइड बाई 100 कर दो। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज 100, ठीक है, तो 100 लिख दिया हमने नीचे। तो 100 18 का 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2, तो 1 और 2 यानी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 0.18। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो भाई, ये आ गया हमारा नेक्स्ट। ये बोल रहा है जो 10% ऑफ ए है, मान लो कोई ए है, उसका 10%, ठीक है, इज इक्वल है 12% ऑफ बी के। अब 12% किसके, बी के। ठीक है, आया समझ में भाई। 10% ए की वैल्यू जो है वो बोल रहा है 12% बी की वैल्यू के है, तो फिर इसके बाद क्या करना है हमें, बोल रहा है 15% ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। बी का कितना परसेंट होगा। तो देखो भाई, पहले तो क्या करते हैं हम, ए की या बी की एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, ये 0 से 0 काट दिया और ए को इधर अकेला रख लिया, उधर कितना आ गया 12 इंटू बी अपॉन 100, और ये 10 जो इधर डिवाइड में था वो उधर चला गया मल्टीप्लाई में, और 0 से 0 कट गई और उधर हो गया 12b अपॉन 10। ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी, हमारी ए की। अब देखो भाई, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ए का 15%, बी का कितना परसेंट होगा। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, और इधर भी 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अब देखो 100 से मैं क्या करता हूँ, 100 को काट देता हूँ। ठीक है, तो 15% हो गया ना, ये इधर ए का 15% और इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1 जीरो खत्म करनी है बस अपने को। तो 15 को और 12 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 180 आ गया। तो देखो 180b अपॉन, मतलब यहाँ पे 100 तो इधर था ही देखो, और इधर भी 100 था, वो तो परसेंटेज वाला कट गया और इस 10 से ये 0 कट गई, यानी 18b आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर 15a है और इधर आ गया 18b सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो 15% ऑफ a इज इक्वल टू आ गया 18% ऑफ b, तो यहाँ पे कितना हो गया 18%। समझ गए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। कहने का मतलब क्या है, पहले ए को अकेला कर लो या बी को अकेला कर लो, और जिसका जितना परसेंटेज निकालना है उतना परसेंटेज निकाल दो। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आया तो बोल रहा है 10% ऑफ ए। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है 10% ए का, हमने ले लिया 10% यहाँ पे। ठीक है, 10% ए का जो है वो इक्वल है 12% बी के, तो 12% बी के लिख लिया। ठीक है, अब देखो मैंने ए को अकेला कर लिया, अब ए अकेला हो गया, क्यों, मैं बाकी सभी नंबर्स को उधर ले गया। ठीक है, तो 0 से तो 0 काट दी थी, 10 बचा था हमारा, 10 को उधर ले गई, ये रहा, इस 10 से एक 0 कट गई, इधर 10 बच गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना था, बोल रहा है 15% निकालना था ए का, तो हमने क्या किया, ए का 15% निकाल दिया। ए का 15%, दोनों साइड मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए का 15% हो गया और बी का भी 15% हो गया। समझ गए।
तो 15% दोनों का निकाल दिया, तो 15% ए का था तो उधर रह गया 18, तो यानी बी का 18% रह गया। समझ गए? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन और भी हैं, आगे हम और कराएंगे इससे हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल बेसिक है, जो सभी को समझ में आ जाएगा, छोटे बच्चे भी इसको आसानी से देख के कर सकते हैं। जिसको और आगे करना है वो सेकंड पार्ट इसका फॉलो करें। ठीक है, ताकि हम और अच्छे से उसको क्वेश्चन करा दें। तो एक क्वेश्चन और देखिए, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन, किसी आदमी की मंथली इनकम, कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, किसी आदमी की पर्सनल इनकम कितनी है? 8,000 रुपये, ए मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन। ठीक है, अब थ्योरी वाले क्वेश्चन आ गए। मान लो किसी आदमी की सैलरी कितनी है? 8,000 रुपये। 8,000 बहुत थोड़े हैं भाई। ठीक है, इतने में काम ही नहीं चलेगा। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹8,000 इफ हिज मंथली इनकम इज इंक्रीज बाई 20%। और उसकी मंथली इनकम जो है 8,000 से बढ़ गई, कितने परसेंट हो गई? 20%। तो देन व्हाट विल बी द न्यू मंथली इनकम? तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन दो तरीके से निकालते हैं, मैं दोनों बताता हूं। पहले वाला मेथड देखो, पहले हम इसका क्या करते हैं? 20% निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 काट गई, 8 दूनी 16 और 2 0, 1600 रुपये और बढ़ गए। तो उसकी सैलरी थी 8,000 और प्लस 1600 कर दो, तो कितना हो गया? 9600। इतनी रुपये होगी उसकी सैलरी बढ़ने के बाद। समझ गए? ये तो था सिंपल मेथड। एक डायरेक्ट मेथड है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 20% निकाला और फिर उसको वापस से ऐड किया। ठीक है, देखो दूसरा जो मेथड है उसमें हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, ऐड वैड करने का चक्कर नहीं रहता। उसमें क्या करते हैं, 100% तो ये होती ही है इनकम, और प्लस 20% जो उसको एक्स्ट्रा उसकी बढ़ गई वो ऐड कर दी। ठीक है, और डिवाइड बाई 100, मतलब 8,000 उसकी सैलरी है, तो 100% सैलरी मतलब 8,000 रुपये, और 20% इंक्रीज होगी तो प्लस 20 कर दिया और डिवाइड बाई 100, तो इसका परसेंटेज निकाल दिया। तो ये हो गया 8,000 इंटू 120 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 और 12 8 जा 96 और 00, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तो ये सेकंड वाला जो मेथड है ये थोड़ा आसान लगता है। ठीक है, सिंपल हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पे आपकी कमी है, तो हम कोशिश करेंगे वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में थोड़े और टफ क्वेश्चन लेके आएंगे।